कराची का क्लिफ्टन का एरिया, जहाँ दिन में समंदर की लहरों की आवाज़ दिल को सुकून देती है, लेकिन रात को वही लहरें अजीब सा डर पैदा करती हैं। इसी समंदर के किनारे एक पुराना बंगला है, बंगला नंबर 7। लोग कहते हैं ये घर 1980 के दौर से खाली पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम समीर है और आप देख रहे हैं हॉन्टेड टावर विद समीर। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, स्टोरी कुछ ये है कि पिछले साल लाहौर से एक फैमिली कराची मूव होती है। फैमिली में असद, उसकी वाइफ ज़ारा, उनका बेटा हुज़ैफ़ा और छोटी बेटी मायरा। ज़ारा को समंदर पसंद था, इसलिए जब उन्हें क्लिफ्टन में एक पुराना लेकिन सस्ता बेंगलो रेंट मिला तो उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं। जब बेंगलो की सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई तो प्रॉपर्टी डीलर ने बस इतना कहा, मैडम, इस बेंगलो में आज तक कोई टिका नहीं है। मुझे वजह नहीं पता कि क्यों नहीं टिका, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे लंबा टाइम गुजारेंगे। डीलर की इस बात पर ज़ारा ने जोर से कहका लगाया, क्यों, कोई भूत है क्या यहाँ पे? डीलर चुप रहा, सिर्फ एक बात बोली, मैडम, समंदर की तरफ जो खिड़कियाँ खुलती हैं रात में वो लाजमी बंद कर दीजिएगा। पहली रात सब नॉर्मल था, बस तेज हवाओं की आवाज़ आ रही थी और समंदर की आवाज़ ज़्यादा क्लियर आ रही थी। हुज़ैफ़ा ने कहा, मामा, मुझे किसी ने विंडो पे नॉक किया है। ज़ारा ने कहा, हवा है बेटा, सो जाओ। लेकिन जब सुबह असद ने देखा, विंडो के बाहर नमक और पानी के गीले हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने समंदर से आके खिड़की को पकड़ा हो। दूसरी रात ज़ारा ने नोटिस किया कि कॉरिडोर की लाइट्स कभी चल रही हैं, कभी बंद हो रही हैं। ज़ारा ने असद से कहा, लगता है वायरिंग पुरानी है, लेकिन असद ने जब स्विच चेक किया तो वायर बिल्कुल डिस्कनेक्टेड नहीं थे। फिर असद किसी इलेक्ट्रिशियन को लेकर आए तो इलेक्ट्रिशियन ने मुकम्मल मुआयना किया और कहा, आपके यहाँ तो कोई इस तरह का मसला नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। रात सबसे खौफनाक रात थी। ज़ारा की नींद से आँख खुलती है। वो कॉरिडोर में किसी के चलने की गीली छाप की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पानी में भीगा हुआ इंसान धीरे धीरे चल रहा हो। अचानक असद ने टॉर्च ली और कॉरिडोर में गया। वहां किसी का कोई नामो निशान ही नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, पानी के गीले फुटप्रिंट्स समंदर की तरफ जा रहे थे और सबसे आखिरी फुटप्रिंट पे लिखा हुआ था, इससे आगे मत आना। खौफनाक के बाद अगली सुबह ही ज़ारा ने डिसाइड किया कि हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन असद कह रहा था, इतना महंगा एरिया में इतना अच्छा घर मिल गया, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। इसी तरह कुछ टाइम गुजरता गया और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे इनके होश उड़ गए। रात के 2 बज रहे थे। मायरा ने चिल्लाते हुए कहा, मामा, मेरे कमरे में कोई खड़ा है। असद भाग कर गया और देखा एक औरत जिसे समंदर का पानी टपक रहा था, बेड के पास खड़ी थी। चेहरा आधा पानी से धुंधला था, आंखें पूरी सफेद। वो धीरे से बोली, यहां मैं रहती हूं, तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? मैं इस घर को आग लगा दूंगी। ज़ारा ने चिल्लाया और लाइट्स ऑन की, लेकिन वो औरत गायब हो गई थी। सिर्फ बेड के पास
سمندری کنکر بکھرے ہوئے تھے، جیسے لہریں چھوڑ جاتی ہیں۔ اگلی صبح فیملی نے بنا کسی سے کچھ کہے گھر خالی کر دیا، اور جب ڈیلر نے گھر آ کے چیک کیا تو اس نے دیکھا کہ کوریڈور میں گیلے نشان اب بھی بالکل نئے ہیں۔ برحال وہ ایک ہانٹڈ بنگلو تھا جہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ آج بھی کلفٹن کے لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اگر سی وی او کے کنارے سے گزریں تو وہاں لائٹس جل رہی ہوتی ہیں، بجھ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ بنگلو نمبر 7 اب بھی کسی کا ہے، بس وہ کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔